नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन की आज बात करेंगे, उनके फिलॉसफी की बात करेंगे। और आज कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या परीक्षा ना भी हो, तो समाज के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में उनका दर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको आश्चर्य होगा कि एक अभाव में जीवन जिसने व्यतीत किया, उसने भारत के सामने इतना बड़ा संविधान प्रस्तुत कर दिया कि लोग भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका लोहा मानते हैं। और वो संविधान एक तरह की फिलॉसफी पर आधारित है। अगर आप संविधान को देखेंगे तो उनके जो जीवन में जो अनुभव उन्होंने अर्जित किए, जो जीवन में कठिनाइयाँ देखी, उसी को कहीं ना कहीं संविधान में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया। ये संविधान इस बात का प्रतीक है कि हम किस तरीके से न्याय व्यवस्था पर, सामाजिक न्याय के आधार पर लोगों का सामाजिक जीवन हम व्यवस्थित करें। जो दलित डिप्रेस्ड क्लास जिसको कहा गया, अंबेडकर मानते थे कि ये छुआछूत के कारण अपने जीवन के बहुत ही कठिनतम दौर में है और ये छुआछूत का आधार जातिगत व्यवस्था है। यानी वो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में जातिगत व्यवस्था के विरोधी थे। और ये वास्तविकता भी है कि जो जातिवाद है उसने कहीं ना कहीं अंबेडकर को बहुत पीड़ा पहुंचाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान निर्माण किया जिसमें इसका कोई स्थान नहीं हो, जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं हो, जिसमें छुआछूत का कोई स्थान नहीं हो, जिसमें बंधुत्व एक आधार हो और उसी के आधार पर सामाजिक समानता किस तरह स्थापित हो, स्वतंत्रता व्यक्ति को किस तरह मिले, इसका आधारभूत सिद्धांत उन्होंने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दर्शन इस तरह का एक दर्शन है कि जो हमें सीख देता है कि हम कहाँ से उठे हैं, किस तरह की हमने शिक्षा हासिल की है, उसके आधार पर हम समाज को क्या दे पाते हैं, कितना उसको और सिंथेसिस करके, यानी कि उसका और निर्माण करके हम लोगों के सामने उसका प्रस्तुत करें। अंबेडकर का दर्शन इस तरह की व्यवस्था पर आधारित था कि वो कहीं ना कहीं गांधी के दर्शन से, गांधी के अनुभवों से टकराने लगा। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, उसमें इस बात पे विरोध हुआ और उसी विरोध के कारण गांधी जी को झुकना पड़ा। और ये माना गया कि पूना पैक्ट उसका एक रिजल्ट था, एक आउटपुट था। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेदांत और जो पौराणिक शास्त्र थे भारतीय समाज के, उनको ये मानते थे कि यही वास्तव में अंधविश्वास को जन्म दे रहे हैं और ये लोगों को ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद इसका केंद्र है। उन्होंने मानव केंद्रित दर्शन यानी ह्यूमन ओरिएंटेड फिलॉसफी को जन्म दिया और ये कहा कि हमको पहले मानव जीवन ही महत्वपूर्ण है। जो धर्म है वो मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। अंबेडकर के लिए समाज केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है बल्कि न्याय और समानता पर आधारित एक जीवंत व्यवस्था थी। उनके सामाजिक दर्शन के जो 3 पिलर हैं, जो 3 स्तंभ हैं, उसमें वही बात फिर पुनः आती है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी कि जो बंधुत्व है, जो हमारा भाईचारा है, वही वास्तव में हमें स्वतंत्रता देता है, वही समानता देता है। जी हाँ दोस्तों, आज भीमराव अंबेडकर कुछ भी कहा जाए, उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया, एक सिद्धांत दिया कि हम वंचित क्लास को अपनी मुख्य धारा में लाएंगे नहीं, तब तक हम वास्तव में एक कोई सामाजिक राजनीतिक विकास नहीं करेंगे। जो संविधान है वो केवल एक राजनीतिक एक पुस्तक नहीं है, राजनीतिक एक संकलित ज्ञान नहीं है, बल्कि वो समाज के लिए, वो हमारी स्वतंत्रता के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। उनका मानना था कि बंधुत्व हमारी एक ऐसे विचार से आएगा जब हम हर पायदान पर लोगों के लिए न्याय प्रदान करें। धन्यवाद।